इसके अंदर करीबन 60 से 70 हजार जो लोग हैं वो रहते हैं, और इनमें अलग अलग ये वर्कर होते हैं। हम तो यहाँ से 400 रुपए ही देते हैं कि भाई चलो ठीक है, अपना हम फौजी आदमी हैं, हमारा यहाँ टाइम पास हो जाता है और लोगों को प्योर चीज भी मिल जाती है। दोस्तों अभी मैं पंजोखरा के बिल्कुल नजदीक खड़ा हूँ। जगह का नाम भी बताऊंगा और भाई साहब से भी पूछूंगा, अपना नाम बता दीजिए। मैं ऑनरी सूबेदार मेजर महेश चंद्र शर्मा जी। मेजर साहब है, फौज से रिटायर्ड है, और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार तस्वीरें जरा उनकी भी दिखा दे। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जी, ये हनी है, इंग्लिश में हनी बोलते हैं, और शहद भी बहुत सी क्वालिटी हैं, बहुत क्वालिटी मार्केट में अलग अलग फूलों का है जी, अलग अलग फूलों का। आप कौन से फूल का शहद जो है वो बना रहे हैं यहाँ पे? अभी देखिए, सरसों है, सफेदा है और जंगली फूलों का ये सारा मिक्स शहद है जी। अभी जैसे शीशम भी चल रही है, सफेदा चला था, सरसों चली थी, ये सारा मिक्स है। अच्छा, कितने आपने बॉक्स रखे हुए यहाँ पे? यहाँ पे मेरे 15 बॉक्स हैं, 25 बॉक्स लगले में रखे हुए हैं। अच्छा। 150 बॉक्स अभी बद्दी में गए हुए हैं, बद्दी हिमाचल में। बद्दी हिमाचल में, तो उस पे लड़का रखते हैं। बाकी यहाँ का और नगले का और रायवाली में भी रखे हुए हैं। अच्छा, ये बता दीजिए हम खड़े कहाँ हैं, लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है पंजोखरा कलेड़ी रोड के बीच में। पंजोखरा कलेड़ी रोड के बीच में? हाँ जी। तो मैं भाई साहब से कहूंगा एक बार दिखा दीजिए, जरा बॉक्स खोल के दिखाइए, वो भी चेक करें कि इसके अंदर आखिर है क्या, और शहद कैसे जो है वो मधुमक्खी वो तैयार करती है। देखिए, ये अपना एक शौक हो गया है मधुमक्खी पालन का जी। मैंने आर्मी से रिटायर होने से पहले ही इसकी ट्रेनिंग ले ली थी, और पहले तो मैं बाहर रखता नहीं था। फिर लोगों ने बोला साहब एक तो प्योर चीज मिलती नहीं है, आप अंदर रखते हो, थोड़ा सा बाहर रख दिया करो। विश्वास भी तो लोग फौजी आदमी पे ज्यादा करेंगे, क्योंकि फौजी आदमी कभी बेईमानी का काम यही बस प्रभु की वही कृपा है। अगर बक्से के पास चल रहा है तो आपको ये सेफ्टी कैप पहननी पड़ेगी। जी जी। दोस्तों हमने सेफ्टी कैप डाल ली है। सहयोगी से कहूंगा एक बार इधर आ जाए, नहीं तो मेरे को कैमरा दे दे, मेरे को ही कैमरा दे दो भाई, मैं आपको दिखाऊंगा जी कैसे जो है शहद वो निकालते हैं, कैसे मधुमक्खियों का प्रोसेस है, ये देख लीजिए। ये बॉक्स होता है जी, इसको कॉलोनी भी बोलते हैं। जैसे कि हम एक घर बताते हैं ना, कॉलोनी बनाते हैं जी, ये इनकी एक कॉलोनी है। ये कॉलोनी है, कॉलोनी है जी। इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? इसके अंदर करीबन 60 से 70 हजार जो लोग हैं वो रहते हैं, और इनमें अलग अलग ये वर्कर होते हैं जी। जैसे रानी तो एक ही होती है बक्से में, बाकी जो वर्कर हैं इसमें ड्रोन होते हैं नर, उनका कोई काम नहीं होता है, वो निठल्ले होते हैं। सिर्फ रानी जब नई तैयार होती है तो उसके साथ में मैटिंग करने के लिए वो होते हैं काम। और एक बार जो मैटिंग कर लेता है वो जिंदा नहीं बचता है, वो मर जाता है नर। अब ये है, इसमें 9 छत्ते हैं। ये देखिए, इसका वैसे हमने शहद निकाला हुआ है, तो ये सारा ये छील के ये निकालते हैं। ये इसमें ये देखिए गोल्डन कलर का भर रहे हैं ना, ये शहद अभी ताजा शहद ला रही है। अच्छा, ये ताजा शहद ला रही है जो अंदर भर रहे हैं। इसमें इनका ये तो होता है भ्रूण, बच्चे इसमें से निकलते हैं। इसमें ये हम एक शीट देते हैं मोम की, जिससे ये छत्ता तैयार करती है। एक सिंपल शीट देते हैं। कितने दिन का प्रोसेस है वैसे ये? सीजन में तो हफ्ते में 10 दिन में ये तैयार कर देती है जी। और बस इनकी देखभाल जो है ऑफ सीजन बरसात में 2 महीने जो है वो ही जरूरी चीज है। उस टाइम इनको बीमारी भी लग सकती है और इनको खाने के लिए बाहर से कुछ नहीं मिलता है, तो उस टाइम इनको फीड दे करके जिंदा रखना पड़ता है। अच्छा, हाँ, जैसे गाय भैंस को फीड देते हैं, जैसे गाय भैंस को तो डेली फीड देनी पड़ती है,
लेकिन इनको डेली जरूरत ही नहीं है। ये जब बाहर मौसम में फूल वगैरह है, हरियाली है, तो ये कहीं से भी अपना 5 किलोमीटर के दायरे तक जाती है, वहां से अपना खाने पीने का जो भी है वो ढूंढ के लाती है। ये तो हम लोग इंसान लोग हैं, इसका शहद निकाल लेते हैं, ये तो अपने लिए भरती हैं। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए इन्होंने शहद भर लिया है और निकाला नहीं है, तो ये हो जाएंगी सुस्त, बोलेंगे हमारा स्टॉक भरा हुआ है, हमें क्या जरूरत है, अपना काम करना कम कर देंगी। जब इनका शहद निकाल लेंगे फिर ये लग जाएंगी काम पे, मतलब भाई अभी तो हमें अपनी इमरजेंसी के लिए स्टॉक भरना पड़ेगा। ये अपना स्टॉक उस इमरजेंसी के लिए भरती है। अच्छा, एक बॉक्स में कितना शहद निकलता है एक बॉक्स से? एक बॉक्स एक बार में 5 किलो का एवरेज देता है। और कितने दिन में निकलता है शहद? हफ्ते में 10 दिन में तैयार हो जाता है। अभी हमने इसका परसों ही निकाला है शहद, परसों इनके बक्सों का परसों निकाला है शहद। तो अभी शहद आगे तैयार हो रहा है, शहद आगे तैयार हो रहा है और ये हफ्ते में तैयार कर देंगे। अब ये जैसे सूरजमुखी की फसल चलेगी, सूरजमुखी अभी शीशम चल रही है, ये शीशम का शहद ला रही है। यानी कि शहद की वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग फूलों का शहद है। शहद में गुण जो है वो तकरीबन सेम रहते हैं। अब जैसे जामुन का शहद हो गया, उसके थोड़े से गुण और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। उसमें मतलब ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही कम होती है। अजवाइन का शहद है, जामुन का शहद है, सफेदे का शहद है, सरसों के शहद में सबसे ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा होती है। और वो शहद जो है वो आपका सर्दी में जम सकता है, अगर उसको फुल प्रोसेस नहीं किया गया तो वो जम सकता है। इसमें क्या है, लोगों को एक तो वहम रहता है कि शहद जमता नहीं है। शहद अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग तरह का फूलों का होता है। जैसे कुछ शहद हो गया वो नहीं जमता है, जैसे अजवाइन का शहद हो गया, जामुन का शहद है, ये नहीं जमेगा। या जंगली फूलों का शहद वो भी कम जमता है। और सरसों का शहद और सफेदे का ये सबसे ज्यादा जमने वाले होते हैं। हाँ, बाकी शहद में गुण तो एक ही रहते हैं, गुण में कोई नहीं है, जो असर उसका है। अब जैसे जामुन जुमुन का स्पेशल है वो थोड़ा सा अच्छा अलग। क्या रेट रहता है शहद का? शहद का देखिए, जो मिक्स फूलों का रहता है, जंगली फूलों का, वो शहद अब ये लेबल लगा करके अगर इसको किया जाए तो 700-800 रुपए किलो है। और हम तो यहाँ से 400 रुपए ही देते हैं कि भाई चलो ठीक है, अपना हम फौजी आदमी हैं, हमारा यहाँ टाइम पास हो जाता है और लोगों को प्योर चीज भी मिल जाती है। बस अपना प्रभु की इच्छा है जी। तो यदि किसी ने शहद लेना है तो वो कहाँ आए? कलेड़ी से, आप कैंट से आते हैं तो कलेड़ी कलरहेड़ी से आप पंजोखड़े के लिए आएंगे तो बिल्कुल सेंटर में है। कलेड़ी से पंजोखड़े के लिए आए तो बिल्कुल सेंटर में आप बिल्कुल सेंटर में। तो बोर्ड लगे हुए हैं, किस नाम से बोर्ड लगे हुए हैं? श्री हरि के नाम से बोर्ड लगे। श्री हरि के नाम से, प्रभु का नाम है और प्रभु के लिए ही जो है सेवा कर रहे हैं। बस श्री हरि मधुमक्खी पालन केंद्र, मतलब सेवा केंद्र ही है बस सेवा केंद्र है, कमाई वाला तो केंद्र है नहीं। हम तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी, हम तो कहते हैं कि भाई अगर किसी को अपना रोजगार करना है, 2 बक्से से भी चलाए और अपना रोजगार करे, तो हम तो उसको फ्री ट्रेनिंग और उसको जितना भी सहयोग हो सकेगा हम सहयोग करते हैं। अभी देखिए, हमसे यहाँ से 2 बक्से लेकर के गए हैं अंबाले शहर में, प्रेमनगर गुरुद्वारा है, उसके पास में उनकी कोठी है। मैं गया हूँ उनके पास में, और उनके टाइम टू टाइम जब कभी वो कहते हैं कि थोड़ा आ जाओ चेक कर लो हमारे बक्से, तो मैं उनके बक्से भी चेक करके आता हूँ। अच्छा, एक बक्सा, इसकी कीमत कॉस्ट कितनी पड़ती है? मान लो अगर कोई खरीदे भी, अगर अपना बिजनेस भी करे, एक बक्सा 4,500-5,000 का पड़ेगा। अच्छा, तो 2 बक्सों से बिजनेस शुरू हो सकता है? 2 बक्सों से बिजनेस नहीं होता है, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिजनेस के लिए तो कम से कम 10, ऐसा तो है कि आपकी कम से कम कुछ लागत तो निकले। और ये काम ऐसा है, अगर आपने लिया है तो एक सीजन में अपनी कीमत से बढ़ के दे देती है। यानी कि अगर ज्यादा बक्से लगाए तो बंदे को बाहर भागने की जरूरत नहीं, बाहर भागने की जरूरत, जो विदेश जा रही है, बिल्कुल जरूरत नहीं। अपना बिजनेस करें, अपना बिजनेस खेत में, घर में, कहीं भी, घर की छत पे रखो, कहीं भी रखो, और एक सीजन में तो अपनी कीमत से ज्यादा अदा कर देती है, उसके बाद में फ्री है। बस ये कितने सीजन निकालते हैं? मान लो मधुमक्खी उम्र कितनी है? मधुमक्खी की उम्र तो देखिए, जो वर्कर है उसकी उम्र तो ज्यादा से ज्यादा 45 दिन 50 दिन। अच्छा, इससे ज्यादा उम्र नहीं है इसकी। हाँ, रानी जरूर 3 साल की उम्र होती है,
क्यों रानी के लिए स्पेशल एक मधुमक्खी आहार देती है रॉयल जेली नाम से। वो रॉयल जेली अगर इंसान भी 21 दिन लगातार खा ले तो कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। दोस्तों मेरे साथ जो है एक सर्विसमैन खड़े हैं, बिल्कुल ही सस्ता 400 रुपए पर किलो पर केजी शहद जो है वो बेच रहे हैं, और प्रोसेसिंग का तरीका भी ये लोग बता रहे हैं। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं यदि किसी ने बिजनेस शुरू करना है तो वो 2 बक्सों से एक तरह से अपनी शुरुआत कर सकता है, और बाहर विदेश बच्चे जा रहे हैं उनको जाने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी बिजनेस है, और मधुमक्खी पालन जैसा बिजनेस तो सरकार भी सहयोग कर रही है। सरकार भी सहयोग करती है, लोन दे रही है, सरकार लोन दे रही है, इस पे बहुत ही ज्यादा छूट है। और ये सबसे बड़ी चीज है, जिस दिन मधुमक्खी खत्म हो गई इंसान भी जमीन पे नहीं रहेगा। ये एक तो देखिए किसानों के लिए इतनी फायदेमंद है, ये पॉलिनेशन करती है, इनकी फसल की पैदावार कम से कम 1.5 गुनी बढ़ जाती है मधुमक्खी से, क्यों एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, इनका क्रॉसिंग होता है और इसकी पैदावार और अच्छी होती है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ऑनरी सूबेदार मेजर महेश चंद्र शर्मा। महेश चंद्र शर्मा जी, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, और आगे भी आने वाले समय में आपको ऐसी ही जो वीडियो है वो देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।